चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम के मिजाज की, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जहां प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, साथ ही बर्फबारी होने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट लगातार मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अब उत्तराखंड में बर्फबारी भी होगी और साथ ही बारिश भी। इसी के तहत कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार से मौसम की मार झेली जा रही है, देखी जा रही है, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है। देखिए अनुपमा, जिस तरह से मौसम चक्र बदल रहा है और अभी तक जो औसतन बारिश हो जानी चाहिए थी या जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर जो बर्फबारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और इसका प्रभाव जो है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है। और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों की जो जो कृषि वाली जो भूमि है वो वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर है, यानी सिंचाई के साधन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जो होने वाली कृषि है उस पर के उतने नहीं है जो मैदानी क्षेत्रों में है। तो ऐसे में जो मौसम चक्र बदल रहा है ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि और बागवानी को भी प्रभावित कर रहा है और मौसम से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, मौसम जनित जो बीमारी होती है उनका ग्राफ भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो नदियों का जो जल का स्तर है वो भी कम हो रहा है। जब बर्फबारी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इसके जो विद्युत उत्पादन नदियों से होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो एक नहीं बल्कि अनेकों बदलते मौसम चक्र के प्रभाव पड़ रहे हैं और एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि देखना होगा कि किन क्षेत्रों में कितनी बर्फबारी होगी और जो लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं ठंड से, खासतौर से इसको हम सामान्य भाषा में सूखी ठंड कहते हैं, निश्चित तौर पर इससे भी लोगों को निजात और राहत मिलने वाली है और बर्फबारी और बारिश से कहीं ना कहीं कृषि और उद्यान को भी राहत मिलने वाली है। तो अब देखना होगा कि आखिर कितनी बारिश होती है और क्या ये बारिश जो अभी तक नहीं हुई है उसकी भरपाई कर पाएगी या अभी और जरूरत महसूस की जाएगी कि ज्यादा बारिश हो। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे तमाम जो इलाके हैं, मैदानी इलाके, वहां पर बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में बारिश होने की यहाँ पर अच्छी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ भी नजर आ रहा है, जहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मौसम की मार कब तक रहेगी बरकरार, देखने वाली बात है।